हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नेट 2025 में आए हुए एक क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया था, ध्यान से देखिएगा। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाले चैप्टर से ये वाला क्वेश्चन था और इसमें एंटीबॉडी की जो स्ट्रक्चर है उससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दिए गए थे। अब चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या था? आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट इज नॉट करेक्ट, यानी इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आपको यहाँ पर पता करना है। सबसे पहला स्टेटमेंट किया गया है, कांस्टेंट रीजन ऑफ हैवी एंड लाइट चेन्स आर लोकेटेड एट सी टर्मिनस ऑफ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट है, ईच एंटीबॉडी हैज टू लाइट चेन एंड टू हैवी चेन्स। तीसरा है, द हैवी एंड लाइट चेन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। एंड फोर्थ है, एंटीजन बाइंडिंग साइट इज लोकेटेड एट सी टर्मिनल रीजन ऑफ द एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। अब ये चारों स्टेटमेंट में कौन सा सही है कौन सा गलत है, ये पता करने के लिए अपने को एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। एंटीबॉडी एक प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल होता है जिसमें आपको दो तो हैवी चेन देखने को मिलती है। हैवी का मतलब जिसमें एमिनो एसिड का नंबर ज्यादा हो, और दो आपको क्या देखने को मिलती है, लाइट चेन देखने को मिलती है। कोई भी एक पॉलीपेप्टाइड चेन होती है तो उसके अंदर एक एंड सी टर्मिनल और दूसरा एन, जैसे यहाँ पर ये वाला एन टर्मिनल है और नीचे की तरफ सी, एमिनो टर्मिनल और कार्बोक्सी टर्मिनल। वैसे ही इसमें भी इस तरफ एन टर्मिनल और यहाँ पर सी टर्मिनल देखने को मिल रहा है। उसके बाद अगला यहाँ पर देखें कि ये जो लाइट चेन है इसमें इस तरफ एन टर्मिनल और इस तरफ सी टर्मिनल, यहाँ पर भी एन और यहाँ पर भी सी। अब क्या होता है कि जो एंटीबॉडी होती है उसमें एन टर्मिनल की तरफ तो वेरिएबल रीजन होता है। ठीक है, ये वाला जो रीजन है वो क्या है, वेरिएबल, चाहे वो हैवी चेन हो चाहे लाइट हो। हैवी चेन है तो वेरिएबल हैवी VH से इसको शो करेंगे, और लाइट चेन है तो उसको वेरिएबल लाइट VL से शो करेंगे। सी टर्मिनल की तरफ इसका कांस्टेंट रीजन होता है, जैसे कांस्टेंट किसका, लाइट का, तो Cl से रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर मान लीजिए कांस्टेंट रीजन किसका है, हैवी का, तो इसको CH से, जो कि सी टर्मिनल की तरफ CH, और ये क्या है, वेरिएबल हैवी, ये वेरिएबल लाइट और ये कांस्टेंट लाइट। अब आप यहाँ पर एक चीज देखिए कि ये एक टिपिकल एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है, और इसमें एक चीज और कि जो चेन्स होती है वो आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी रहती है। हैवी लाइट के साथ भी जुड़ी रहती है और हैवी हैवी के साथ भी डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी रहती है। तो डाइसल्फाइड बॉन्ड हैवी चेन्स के बीच में मिलता है और लाइट चेन्स के बीच में भी मिलता है। और जिस तरफ एंटीजन बाइंडिंग साइट यहाँ पर होती है, जिस तरफ एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है वो एंटीजन बाइंडिंग साइट कौन बनाएगा, हैवी और लाइट चेन दोनों का जो वेरिएबल रीजन है वो मिलकर के इसका फॉर्मेशन करता है। यानी कि हैवी और लाइट चेन का जो एन टर्मिनल है उस तरफ एंटीबॉडी के ऊपर एंटीजन के लिए बाइंडिंग साइट होती है। तो एक टिपिकल एंटीबॉडी में एक एंटीजन बाइंडिंग साइट ये हो गई, एक ये हो गई। तो वेरिएबल हैवी चेन का और लाइट चेन का वेरिएबल, ये दोनों मिलके एंटीजन बाइंडिंग साइट बनाते हैं जो एन टर्मिनल की तरफ होती है। और चेन्स आपस में कौन से बॉन्ड की हेल्प से जुड़ी रहती है, डाइसल्फाइड बॉन्ड की हेल्प से जुड़ी रहती है। कांस्टेंट रीजन जो है उसका नीचे की तरफ आपको देखने को मिलता है। अब अपन वापस स्टेटमेंट में चलते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट क्या था, कांस्टेंट रीजन ऑफ हैवी एंड लाइट चेन्स आर लोकेटेड एट सी टर्मिनल ऑफ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। बिल्कुल सही है, ये देखो सी टर्मिनल की तरफ क्या है, कांस्टेंट रीजन आपको देखने को मिल रहे हैं। दूसरा, ईच एंटीबॉडी हैज टू लाइट एंड टू हैवी चेन, ये भी बिल्कुल सही है, दो हैवी चेन मिल रही है और दो लाइट चेन इसके अंदर देखने को मिलती है। द हैवी एंड लाइट चेन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और लास्ट वाले देखिए, एंटीजन बाइंडिंग साइट इज लोकेटेड एट सी टर्मिनल, बिल्कुल गलत है। ये कौन से टर्मिनल की तरफ है, एन टर्मिनल की। तो इसमें लास्ट स्टेटमेंट जो गलत हो गया, इसका मतलब आपका आंसर क्या आएगा इसमें 4।